फील, यानी कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आपको फियर होगा ही नहीं, सिंपल। मतलब उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैंने इससे डरना, मैंने इससे नहीं डरना, मैंने इससे नहीं डरना, मैंने इससे नहीं डरना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक ही चीज़ के ऊपर काम करें कि आपने वो जो ईमान वाली चीज़ है, जो अल्लाह वाली चीज़ है, उसको हायर लेवल पे ले जाएं, ताकि आपके अंदर वो रासख हो जाए, तो बाकी सारी ऑटोमेटिकली उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो इसके बाद क्या है जी, चीज़ों का डर, लोगों के बाद चीज़ों का डर। ये चीज़ है तो ये छिन ना जाए, ये गुम ना जाए, ये ज़या ना हो जाए, या मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, खाना कैसे खाऊंगा। हालांकि ये जो चीज़ों के हवाले से है ना, अल्लाह ने बड़े क्लैरिटी में बात की हुई है कि रिज़्क का आपने फ़िक्र नहीं करनी, रिज़्क मैंने देना ही देना है, और दे भी रहा है। आप देखें कि गरीब से गरीब आदमी जो है ना, वो खाना उसको मिल रहा है, सही है, जैसे भी मिल रहा है उसको। और अगर हम इसको ज़रा डिटेल में देखें तो मतलब ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं अल्लाह ने पैदा कर रहा है, वो कितनी मिलियन ईयर पहले भी वो उसी तरह निकल रही हैं, अभी भी निकल रही हैं, तो प्रोवाइड तो हो रही है ना किसी न किसी तरीके से। लेकिन वो खा भी रहे हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब भूख से नहीं मरता बंदा, अपनी ही किसी करैक्टर की चीज़ों से डेविएट करके उससे मरता है। तो अदरवाइज़ तो इज़्ज़त वो तो छोटी वाली चीज़ है। तो इसमें हम यानी कि आगे चल के चलें, थोड़ी आस्ता आस्ता बात होती रहेगी, तो थोड़ा आपसे भी इंटरेक्शन करते हैं कि आपके जहन में मतलब और फियर्स की क्या डेफिनेशन है। सुलेमान, आप ज़रा अपने चीज़ों में करें कि फियर्स को हम पहले समझें ना, फिर उसको फिर हम उसका सलूशन ढूँढें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, फियर का सबसे पहले हमें असल में हर इंसान की जिस इन्वायरमेंट में उसकी नशोनुमा हो रही होती है, जिस इन्वायरमेंट में वो पैदा होता है, जिसमें बड़ा होता है, उसी हिसाब से उसकी ऑटोमेटिकली वो उस लेवल की फियर्स अडॉप्ट होना शुरू हो जाती हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, तो हमारे अंदर ऑब्वियसली हम बीइंग एज अ मुस्लिम, हमारे अंदर भी वो दुनियावी, हम मुस्लिम तो हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक दुनियावी जो फियर हैं, जो टेम्पररी हैं, वो ऑटोमेटिकली मतलब चाहते ना चाहते हुए हमारे अंदर आ जाती हैं। लेकिन उनसे मतलब निकला ऐसे ही जा सकता है कि हमें अपना ईमान मजबूत कर सकते हैं अल्लाह ताला पे, जो सबसे बेसिक चीज़ है। तो फिर ही, वरना जो हमारी मतलब इसीलिए हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग कहते हैं कि कामयाब हैं, क्योंकि हमने दुनियावी चीज़ों को ही सक्सेस समझा हुआ है। आखिरत का में जब तक इन चीज़ों पे बिलीव नहीं होगा, इन चीज़ों का जब तक अवेयरनेस नहीं होगी जिस तरह होनी चाहिए, तो तभी हम इससे निकल सकेंगे। ऐसे ही जैसे सुलेमान ने देखे ना, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब ईमान जो है हमारा, ईमान वही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह ही है, कि जब हमारा मजबूत नहीं होगा। अब ला इलाहा इल्लल्लाह से भी थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं, जैसे आम बंदा उस तरह बात नहीं करता, तो मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह ने जो हकाम, जो बुनियादी असूल ज़िंदगी के अंदर, इस निज़ाम के अंदर इंजेक्ट किए हुए हैं ना, वो हमें कुरान के ज़रिए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ज़रिए हमें बता दिए हैं कि ये है, यानी कि सीक्रेट बता दिया, ठीक है। तो वो सीक्रेट जो है उस पर हम अल्लाह पे ईमान ले आएँ और उसी तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल करें, नहीं उसी तरह हम बिज़नेस करें, उसी तरह के अच्छे बंदे बने, उसी तरह से हम अगर शादी करते हैं तो शादी में भी जो वही डेकोरम है, पूरा एक असूल ज़ाब्ता है प्रॉपर। अगर किसी के और के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो भी कोई मतलब पूरी दुनिया का ख्याल रखना है तो तभी भी, घर का ख्याल रखना है तभी, अपना ख्याल रखना है तभी भी। तो वो बुनियादी असूल है ना, जिनसे आज का मुसलमान जो है ना, वो असूलों को नहीं समझ रहा, वो सिंपल थोड़ी सी चीज़ अडाप्ट कर रहा है, जैसे वो नमाज़ पढ़ रहा है, वो फिर कुरान को थोड़ा सा सुन रहा है, वो भी बगैर समझे हुए सुन रहा है, तो वो उन असूलों को क्रक लेके अपनी ज़िंदगी में बिलीफ के साथ नहीं उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा। तो जब तक ये हम नहीं करेंगे तो हमारा फियर दूर नहीं होगा, हमारा फियर दूर नहीं होगा। और हम अगर इवन आपने देखा होगा कि आज का जो मुसलमान है सबसे ज़्यादा डरा हुआ मुसलमान है आज, ऐसे ही है ना। उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हम उन बुनियादी असूलों के ऊपर जो अल्लाह ने बताए हुए हैं उन पर ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, और उसमें से बिल्कुल एक 2% 10% जिसको अगर हम समझ के अगर सही तरीके से करते ना, तो वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे मामलात के अंदर वो चीज़ें आ जाती। तो जो ही आ जाती तो फिर हम किसी से ना डरते, फिर जब डरते ना तो फिर हमारा सबसे बड़ा फियर जो है ना वो ख़त्म हो जाता। वो फियर जब ख़त्म हो जाता तो हम पोटेंशली बड़े अच्छे इंसान हो जाते, और जब अच्छे इंसान हो जाते तो हम किसी भी काम के लिए फोकस करके बैठेंगे, काम करेंगे तो वो होगा जहाँ मर्जी बैठे हों। तो ईमान एक जो है ना बहुत बड़ा एलिमेंट है, जिसको मतलब इसको लिंक करें कि ईमान होगा तो कामयाबी मिलेगी, और कहाँ की कामयाबी मिलेगी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। तो इस पे आगे चलते हैं। तो आतिफ, ज़रा आप भी थोड़ा सा कमेंट करें ना कि फ़ियर को आप कैसे समझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और बाकी इसका इम्पेक्ट कैसे देख रहे हैं कि कैसे ये कितना सवियर है कि हम इससे कैसे निकलें। सर फियर ज़्यादातर तो हमारा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए,
जिससे हमें वो हुआ हुआ है। लेकिन अगर ईमान अल्लाह को अगर हम मान रहे हैं तो अगर उसकी बताई हुई चीज़ों पे अगर हम अमल भी शुरू कर दें तो उससे हमारी काफ़ी चीज़ें जो है ना फियर की वो हम ओवरकम कर सकते हैं, और ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों और इनके फियर से हम निकल सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि अगर आपने अल्लाह के जो चीज़ें उन्होंने बता दी या मना कर दी, अगर उस पर हम अमल शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता, तो हम ये काफ़ी ज़्यादा ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों और इनके फियर से आज़ाद कर सकते हैं और एक अच्छा नहीं बिल्कुल ऐसे ही देखें ना कि अमल जो है वो बड़ा अहम फैक्टर है कि उसके ऊपर, लेकिन फिर भी हम ये बात तो कहते हैं, लेकिन जैसे आगे भी मैंने बात की, लेकिन अमल हो नहीं पाता। लेकिन ये इंसान की फितरत के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये नहीं कि आप सोचें कि अगर कोई रीज़न भी नहीं है और अमल भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। रीज़न है कि क्यों नहीं अमल हो रहा। कि पहली फितरी बात जो हमने लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल में डिस्कस की थी कि इंसान जो है वो फितरी तौर पर अपने फ़ायदे का ही सोचता है, चाहे वो मोमन हो, चाहे वो छोटा इंसान हो जिसको कुछ पता ही ना हो, बच्चा हो। बच्चे को जितना पता है ना वो उतना वो फ़ायदे की वो ज़रूर करेगा। मतलब उसको ये पता है कि जी मैंने ये स्वीट उसने खा ली ना, तो मतलब उसको पता है कि ये मज़े की चीज़ है और मैंने लेनी है। अब वो उस स्वीट के पीछे जाएगा ही जाएगा। उसको समझ है या नहीं समझ, वो जाएगा, ठीक है, जितनी उसको समझ है। इसी तरह हमारे जो अच्छे अमाल हैं या हमारी जो कामयाबी है दुनिया की भी इनफैक्ट या आखिरत की, वो हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे इस निज़ाम के तहत कि अल्लाह ने जो हमें बताया हुआ है इससे हमारी दुनिया में कामयाबी होगी। आप किसी बड़े अलामा को भी पाकिस्तान के अंदर आप उससे बात करें ना, तो वो दुनिया को अलग समझता है, और ये जो सारी नमाज हो गई, कुरान हो गया, ये कहता है ये अलग चीज़ है, ये दुनिया में मैंने ये अलग तरीका है। तो मतलब ये है कि हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं है कि, या अक्सर नहीं सोचते कि इसका लिंक आपकी दुनिया की कामयाबी के साथ भी है। क्योंकि आप कुरान में अगर पढ़ें तो मतलब दुनिया और आखिरत का साथ साथ जिक्र आ रहा होता है। तो आज के मुसलमानों के साथ जब हम बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो इन जो असल में जो अल्लाह ने कुरान में लिखे हुए मुसलमानों की तारीफ़ें और या वो हमें नहीं मिलती, लोगों में नहीं मिलती। तो फिर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं। जो वेस्ट जो है ना वो अगर कुछ भी नहीं कर रहा ना कुछ अमल कर रहा है, मसलन 30% कर रहा है या 20% कर रहा है, तो हमें तो 100% करना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि हम 1% पे भी अमल के लिहाज से ना हो, फिर हमें धोखा मिलता है। धोखा ये मिलता है कि हम उनके पीछे चल पड़ते हैं जो कामयाब हो रहे होते हैं ज़िंदगी में, यानी ज़िंदगी में सिर्फ कामयाब हो रहे होते हैं, उनके पीछे हम चलना शुरू हो जाए। आप गांव में देख लें, शहरों में देख लें, किसी आपके इर्द गिर्द दोस्तों में देख लें कि जो बंदा दुनियावी तौर पे कामयाब है, आप नेचुरली उसकी तरफ ऐसे वो जो भी बात करेगा उसको समझेंगे हाँ ऑथेंटिक बात है। अब ये भी फितरत है ना, क्योंकि अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया हुआ है वो भी ऐसे ही बनाया हुआ है कि आप अगर अच्छाई की तरफ जाएंगे तो आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे, अगर आप चाहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी मसाले भी हैं कि कुछ लोगों ने जब दुनिया हासिल कर ली या देख ली या समझ ली तो उसके पीछे हो गए कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने फिर वो फलाई वाले काम किए, फलाह वाले काम किए, कोई माशरे को चेंज करने के काम किए, पैसों के पीछे ज़्यादा नहीं गए। मतलब वो एक डिफरेंट एग्जांपल है। लेकिन एक आम आदमी जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, और मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं ना, फिर सोसाइटी भी उस तरह अलाइन नहीं है, मतलब या सोसाइटी के लिए वो चेंज करने के लिए या उसको कोशिश नहीं कर रहा अपने दोस्तों को